शिव प्रसाद जोशी जी, जो उत्तराखंड किसी काम से अचानक गए हैं और अभी रास्ते नहीं है। सभी लोग एक समय पर पहुंच सकते हैं और जगह भी मिल सकती थी। इससे बड़ा प्रतिष्ठान या इससे बड़ा और भी मिल रहा था, लेकिन हमने इसी प्रतिष्ठान को चुना कि सभी को आने में सुविधा हो। कुछ लोग आकर के पहले जो समय से पूरा समय नहीं दे पाए, वो आकर के अपना योगदान, अपनी उपस्थिति लगाकर बीच में आने का वादा करते गए। सह अभिलेखापाल सुश्री मुस्कान जी, कमला बहन से अनुरोध है कि कोई बहन क्या हुआ मुस्कान जी का रिटायर्ड एसीपी श्री हरिचंद पाठक जी का सम्मान करेंगे। मोहन पहली मीटिंग में उनके घर पे किया था, उन्होंने ही चाय पानी की व्यवस्था की। फिर जब हम और मतलब नाश्ते होने इकट्ठे हो गए तो एक प्रोग्राम उन्होंने माध्यम से गढ़वाल भवन में इकट्ठे हुए, जहाँ गढ़वाल भवन में उन्होंने अपनी तरफ से करवाया। वहाँ पे फिर उसके बाद हम और इकट्ठे हो गए, जो फंड देने का बात उस पर ले गए। तो उस तरह से हमारी जो भी चीज रखी गई हम खड़े हो पाए। तो शुरुआत हमारी रात से थी। बाकी हमारा मेन उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि आपकी अपने लोगों की सहायता करना,
गांव देहात में जहाँ पे भी जो भी हमें मिल जाए हम जिस प्रकार भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं करें, किसी का कोई काम पत्र का है उससे काम करवा दिया, किसी को रेफरेंस से काम करवा दिया, किसी भी तरह हो सकता है। अपने क्षेत्र के लोगों की सहायता करना और उनको आगे बढ़ाना, बाकी हमारा ये चीज का उद्देश्य था। बीच में जो हमारा प्रश्न था अब वो ज़्यादा उसमें बोलना उचित नहीं है, बाकी लक्ष्य से भटक रहा था, तो उसको देखते हुए हम साइड होके हमने एक संस्था बनाई जिसमें सारी चीज पारदर्शिता रहे, एक रुपए का पैसे का हिसाब हो और जो भी हम काम करें बिल्कुल जेन्युइन करें, कानून के दायरे में करें। इसलिए हमने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। कुछ लोगों को हमारे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने यहाँ मतलब 2 हिस्से कर दिया, संस्था क्यों बनाई। लेकिन आपको कैसे भविष्य में भी हमारे ये भूमिका नाम करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समिति के कुछ सदस्य लोग ने बहुत सदस्य कह रहे हैं कि हमने ग्रुप के 2 पार्ट कर दिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मेडिकल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर जल्दी से जल्द अमल लाया जाए। इसके अलावा 2-3 लॉ यूनिवर्सिटी खोली जाएगी उत्तराखंड में, और सर अब उत्तराखंड में हाई कोर्ट जज बनने जा रहे हैं। धन्यवाद। अपनी नेक कमाई से दान पुण्य इत्यादि में कुछ अंश दान निकालता है तथा किसी संगठन, संस्थान, समिति को अपना सहयोग प्रदान करता है। हम उत्तराखंड वासी जिनके डीएनए में जन सेवा, देश सेवा, समाज सेवा के भाव संचालित रहते हैं और हम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर उसमें सहभागी बनते हैं। इसलिए उत्तराखंड देवभूमि पर्वतीय परिवार कल्याण संगठन पंजीकरण का गठन हुआ। अभी सबसे पहले हमारा सौभाग्य है कि हमने कार्यकारिणी के मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा पीछे उनका एक मोटिव, एक मकसद था इस संगठन को सुदृढ़, संगठित और मजबूती प्रदान करना। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब एक सोच हो, विचार हो, अच्छी सोच, अच्छी नीयत। हमने किताबों में पढ़ा है कि यदि नीयत अच्छी हो तो नीतियां अच्छी बनती हैं। सर्वप्रथम हमारे जो आनंद रुपेला जी अभी मेंबर थे हमारे, ये आए थे, और मानसिक लिस्ट, ये हमारे बहुत पुराने मेंबर हैं। उसमें पटवाल जी के थे। इनमें विचार सर्वप्रथम हमारे रोतेला जी का आया था, जिन्होंने कृष्ण जी को अवगत कराया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जिस तरीके से हम दिल्ली में हैं और जैसा अभी वर्तमान में टूटा है 10,000 से ऊपर हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, तो इनका विचार था। उसके बाद पटवाल जी ने उस विचार को एक व्हाट्सएप पे डाला। फिर हरीश रावत जी थे, उनके निवास स्थल पर मीटिंग अरेंज करा और वहाँ पे कुछ स्पेशल सेल के हमारे माननीय आदरणीय अधिकारियों को भी किया गया। इस संगठन का यही उद्देश्य है कि हम इस कार्य को भी आगे बढ़ाए रखें। अब जो संगठन हमारे रजिस्टर हुआ है, वैसे तो लगभग 80% लोग हमारे मेंबर्स हैं। हमने कहा कि वे जो पहले से ही मेंबर है, जिनका फीस आता था, एनुअल फीस या मेंबरशिप जमा है, उनको मेंबरशिप जमा करने की जरूरत नहीं। केवल सालाना एनुअल फीस ओनली 500 रुपीज वो संगठन के शाखा में दें, कोई कैश नहीं देंगे। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन तो हम सब कोशिश करते हैं कि आगे भी ये कंटिन्यू रहे। और आगे बढ़कर कुछ कहने से पहले मैं एक पूरे ग्रुप को एक ग्रुप, ठीक है, कहीं किसी में कोई मतभेद है, उन मतभेद को मनभेद में न बदले। और हम आज भी कोशिश करें कि अगर जो कहीं किसी वजह से ग्रुप बढ़ गया तो
उनको जो उत्तराखंड बनाया है, ये ग्रुप उत्तराखंड का बनेगा। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जो भी हमारे मेरे साथी हैं, हमारे सीनियर अधिकारी हैं, कि हम सब लोग एक बार दोबारा से जो और लोग हैं और हम लोग हैं, हम भी खुद कन्विंस होते हैं, उन लोगों भी कन्विंस करते हैं कि हम सब एक होके चलें और उत्तराखंड ग्रुप बनाएं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि इसमें एक बार जिसे नमस्कार और विक्रम भंडारी जी उनका सम्मान करेंगे माध्यम के द्वारा। अब परीक्षा की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सम्मान के योग्य, हालांकि अभी एक चाहे हमने यहाँ पर छोटा सा कार्यक्रम भी किया है, इस कार्यक्रम को करने के लिए कितना इन्होंने मेहनत की होगी। हम एक अपने घर में सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, तो उसके लिए भी हम कितने दिन से उसके बारे में सोचते हैं। तो उन लोगों की मेहनत है इसके पीछे। हम यहाँ आके चले गए, 1 घंटा बैठ के 2 घंटा बैठ के चले गए, हमने यही काम किया और फिर उसके बाद फिर हमारे ये रहेंगे कि मेरे को नहीं पूछा या मेरे को मंच पे नहीं बुलाया। तो ये जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो बहुत ही सम्मान के योग्य है। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए, हालांकि एसपी साहब ने उनको स्पेशली यहाँ पे इन्वाइट करके उनका सम्मान किया है, हम लोग उनके लिए जब भी मिले उनके लिए ताली बजाएं और उनका आगे काम करने के लिए इस तरह से। और अगर आपके सामर्थ्य में वो है, आप उसको कर देते हैं, तो आपने सम्मान कमाया और उसका कार्य हो गया। तो अपना परिचय देना मैं भूल गई। मैं एसीपी कमलेश विष्णु 88 बैच की हूँ, ASI भी भर्ती हुई थी पहले। आज मैं एसीपी हूँ ट्रेनिंग सेंटर में, और शुरू से ही पेरेंट्स, जैसे पहाड़ी लोग शुरू में निकल आए 60 के दौरान में, उससे पहले भी निकल आए थे, ऐसे ही हम लोग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ गए। सौभाग्य रहा हमारा कि हम दिल्ली पुलिस का मेंबर हैं, इसकी वजह से जो हमारा जो फैमिली है वो ग्रोन अप किया है, हमें मौका मिला अपनी पहचान दिल्ली में आके बनाने के लिए। तो हमारे इसमें जो माँ बाप का जो एक एम था, एक इच्छा थी, किसी मुकाम पे उनके बच्चे खड़े हों, वो पूरा किया हमने। बस दुख यही होता है कि आज हमारे इस मुकाम को देखने के लिए ज़्यादातर लोगों के उनके पेरेंट्स उनके साथ में नहीं हैं। एसीपी श्री खड़क सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कोई छुट्टी मिल पाता है और सभी कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पूरा सभा अच्छी तरह से भरी पड़ी हुई है। तो ये एक प्रकार से हमारे जो संगठन के कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन सामने दिख रहा है, और इसके लिए जो भी संगठन के जो भी कार्यकर्ता है और चीज़ें हैं, उनका मैं काफ़ी दिलों से आभार प्रकट करता हूँ। एक्चुअली पहले मैं भी जरा सा कंफ्यूज हो रहा था कि जिस तरह से DPP इस तो संगठन का जो नाम था, तो मुझे भी ये लगा था कि दिल्ली पुलिस पब्लिक कुछ समथिंग कहीं परिवार कल्याण करके था या कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आज आप लोग अनाउंस कर रहे हैं कि इसको जरा सा ब्रॉड वे में लेकर के चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा हुआ है सुझाव है, और इसको एक अपने संगठित रूप से ही आगे बढ़ाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कई चीज़ें आती रहेंगी सामने। कई बार चाहिए भी बोलने वाले काफ़ी लोग रहते हैं और कई नेगेटिव बोलने वाले भी काफ़ी रहते हैं, तो वो चीज़ों को दरकिनार करके आगे बढ़ना संगठन का सबसे मेन काम रहेगा। और जिस बात से संगठन काम कर रहा है, देख रहा हूँ कि कई बार ग्रुप में छोटे से किसी चीज़ को कभी किसी को कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है, तो लगभग साथ में काफ़ी लोगों का टेंशन 1 मिनट में आ जाता है। संगठन का एक संगठन से जुड़े हुए लोगों का एक काफ़ी आशावादी है, और इसको ब्रॉड वे में भी लिया जाए तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये हम अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, यहाँ पर आने के बाद हम
सभी को इकट्ठा कर पाए या जितना भी और चीजें हैं हर किसी ग्रुप में किसी न किसी ढंग से हम संगठन की ओर से किसी का हेल्प कर पाए, ये मैं सोचता हूँ ये बहुत उम्दा काम रहेगा। और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस मंच से फिर दोबारा आभार प्रकट करूँगा। थैंक यू। बता दी गई है, लेकिन फिर भी हमारी दो भी चीजें रह गई हैं जिसमें हम बच्चों को तो इंस्पिरेशन करते ही हैं। मैडम ललिता मैडम में ये भी पैसा दुनिया में काम कर चुके हैं, बहुत मेहनती है और कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट है। लोगों का विश्वास जीत कर काम करते हैं। सबसे ज्यादा हमारी ईमानदारी की जो है उससे सब लोग जो है प्रभावित होते हैं। कई बार हमें बेवकूफ़ी बनाने की कोशिश करते हैं हमारी शराफत को देखते हुए, तो उस चीज़ को हमें इग्नोर करके चलना है। हम अपने जिस उद्देश्य पे चलते हैं, जो हमारी देवभूमि ने हमारे अंदर एक जीन्स में गुण दिए हैं, उनको और हमने आगे विस्तार करना है, जिस तरीके से हम इस समय हम देश में कोने कोने में संसार में सब जगह उत्तराखंडियों का नाम है और हर किसी को ये पता है कि हर क्षेत्र में हमने प्रोग्रेस किया है। तो अब जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी इस चीज़ से अवेयर करना जरूरी है। तो मेरा एक सुझाव है कि जैसे हमारी ये मीटिंग हुई है उसमें जो और क्षेत्र के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे उनके कॉम्पिटिशन भी कराए हैं, चाहे राइटिंग कॉम्पिटिशन है, एजुकेशन है, किसी भी लैंग्वेज में अपनी भाषा के क्लासेस जो हम उसको भी हम जो है वीकली वो रख लें ताकि बच्चे जो है इस चीज़ को भी सीखें। बोली तो आनी चाहिए, हमारी लिखी तो है नहीं, लेकिन उस बोली को भी बच्चे समझें। तो ये दिल्ली में जिस टाइप से इन्होंने अपना संगठन को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और जिस टाइप से लोगों की आपस में जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत ही उत्तम है। और मैं सोचता हूँ कि इस टाइप से जो संगठन को आगे बढ़ा करके हर लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ाने की जो इनकी सोच है, और अब दिल्ली में जिस टाइप से ये कुछ एक डिपार्टमेंट तक सीमित रख करके काफ़ी आगे बढ़ने की आगे सोच है कि हर लोगों को किसी न किसी रूप से ज़रूरत पड़ जाती है किसी न किसी चीज़ की, उसको आगे उसकी ज़रूरतों को पूर्ण करना या उसके जो भी कोई समस्या हो उसका निदान करना, ये एक देवभूमि का सबसे मेन उद्देश्य है। मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ। नमस्कार, मैं एसीपी कमलेश बिष्ट, दिल्ली पुलिस परिवार का एक अंग हूँ और आज मैं अपने उत्तराखंड भूमि के निवासियों का ये जो संस्था है हमारी, इन्होंने अपनी पहली जनरल बॉडी मीटिंग की मीटिंग रखी है, उसका भी हिस्सा बनी हूँ और मुझे नाज है अपने उत्तराखंड के लोगों पे, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनका जो भरोसा है, उनका जो व्यवहारिकता है, उनकी जो कार्यशैली है, उससे से ज़्यादा लोग इसके माध्यम से परिचित होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम एकजुट होकर अपने जितने भी उत्तराखंड के वासी दिल्ली में अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, एक संगठित होकर किसी के भी काम आ सके, तो सादर आमंत्रित है। थैंक यू। दिल्ली पुलिस परिवार से रिटायर्ड एसीपी कुमुद कुमार उपाध्याय आज बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो बनाया गया है, संगठन बनाया गया है, मैं इसका एक सदस्य हूँ और मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जमते हुए वर्षों में इस संगठन ने सभी लोगों की और हम जितने भी संगठन से जुड़े हैं सभी लोगों की आपस में बहुत मदद की और हमारे सभी सरकारी और गैर सरकारी काम बड़े आसानी से हुए। मैं सभी पदाधिकारियों का दिल से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। माता उफराई तेरी जय बोला, देवी उफराई तेरी जय बोला, माता उफराई तेरी जय बोला, ढोल दमो तेरी भंगपरी बाजली, ढोल दमो तेरी भंगपरी बाजली, झाली माली देवी है रवि नाचली, देवी उफराई तेरी जय बोला, माता उफराई तेरी जय बोला, यखूटिया नाची उमा कुलो, चंडिका कालिंका भैरों भी नाच लो, देवी उफराई तेरी जय बोला, माता उफराई तेरी जय बोला, एक नजर माता मैं पर भी हेरी, एक नजर माता मैं पर भी हेरी, छत्र छाया चैंदी माता कृपा तेरी, छत्र छाया चैंदी माता कृपा तेरी,
देवी उफराई तेरी जय बोला, माता उफराई तेरी जय बोला। धन्यवाद। अब आपने ये हमारे असली जो वास्तव में ग्रुप के सब कुछ है, तो ये असली वो लोग हैं, इनका वास्तव में इन लोगों का माल्यार्पण करना चाहिए।